जी, ये कुछ दिन पहले मैंने आपसे शेयर किया था। जो डीटीओ यमुनानगर हैं सुभाष जी, वो अरेस्ट हुए थे। उनसे पहले उनके जो 5-6 जो एजेंट्स अरेस्ट हुए थे, वो एक रेड हैंडेड थे उनमें, और बाकी उसमें इन्वेस्टिगेशन में जैसे एकदम कड़ी दर कड़ी जुड़ते गए और आगे वो लोग अरेस्ट हुए। फिर उनके डिस्क्लोजर्स में ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान और बाकी सब चीज़ें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जुड़ते गए, और ये बात फिर इन्वेस्टिगेशन में आई। आज का जो अपडेट है वो ये है कि जो गाड़ियाँ, जो ट्रक्स ओवरलोड कहें या फिर ओवरलोड, ये माइनिंग मटेरियल वाली और ओवर हाइट वाली, जो ये बड़े बड़े ट्रक्स और ट्रॉलीज़ वगैरह चलती हैं, ये लोग कमर्शियल व्हीकल्स, मैं कहूँगा इनको कमर्शियल व्हीकल्स, जितने भी यमुनानगर से चल के फिर अम्बाला को, पंचकुला को, करनाल को जो भी क्रॉस करते हैं, उन सब को दलालों के माध्यम से उनसे मंथली इकट्ठी करके, ट्रांसपोर्टर्स हों चाहे वो व्हीकल ऑनर्स हैं, उनसे वो मंथली इकट्ठी करके फिर ये आरटीओ साहब के पास जाती थी। जो डीटीओ हैं, डीटीओ जो पहले सुभाष अरेस्टेड हैं, उनके लिए करनाल से इंस्पेक्टर जसमेर हैं जो यहाँ एमवीओ तैनात थे, वो इकट्ठी करके और फिर वो डीटीओ का सुभाष जी को देते थे। और ये बात फाइल पे आई तो आज उनको अनुसंधान के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार दूसरे जो डीटीओ अम्बाला हैं, रमित यादव जी, जो एचसीएस अधिकारी हैं, और उनके पास फ़िलहाल जो पंचकुला का और अम्बाला का और यमुनानगर का भी अभी कुछ दिन पहले उनको चार्ज दे दिया गया था। तो वो भी इसी प्रकार से जो एजेंट्स वहाँ कनेक्टेड थे, ऐसे ही कुछ एजेंट्स यहाँ जो पास ऑन करके लेके जाते थे अपनी गाड़ियाँ, उन लोगों से मंथली इकट्ठी करके और ये सारा नेक्सस चला रहे थे, जो इसमें आज उनको शामिल जांच करके और उनको आगे अरेस्ट कर लिया गया है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे रिमांड कॉल करेंगे, उसके बाद रिकवरी के लिए जाएंगे। पूरा सभी अधिकारी शामिल होते थे। देखिए, एक पहले एजेंट्स का गिरफ्तार होना, उसके बाद डीटीओ का गिरफ्तार होना, उसके बाद आज एमवीओ जो करनाल है वो गिरफ्तार, और एक और डीटीओ गिरफ्तार होना, तो दैट्स क्लियर के बिग नेक्सस है, उसको क्रैक कर रहे हैं। जी, ये कुछ दिन पहले मैंने आपसे शेयर किया था। जो डीटीओ यमुनानगर हैं सुभाष जी, वो अरेस्ट हुए थे। उनसे पहले उनके जो 5-6 जो एजेंट्स अरेस्ट हुए थे, वो एक रेड हैंडेड थे उनमें, और बाकी उसमें इन्वेस्टिगेशन में जैसे एकदम कड़ी दर कड़ी जुड़ते गए और आगे वो लोग अरेस्ट हुए। फिर उनके डिस्क्लोजर्स में ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान और बाकी सब चीज़ें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जुड़ते गए, और ये बात फिर इन्वेस्टिगेशन में आई। आज का जो अपडेट है वो ये है कि जो गाड़ियाँ, जो ट्रक्स ओवरलोड कहें या फिर ओवरलोड, ये माइनिंग मटेरियल वाली और ओवर हाइट वाली, जो ये बड़े बड़े ट्रक्स और ट्रॉलीज़ वगैरह चलती हैं, ये लोग कमर्शियल व्हीकल्स, मैं कहूँगा इनको कमर्शियल व्हीकल्स, जितने भी यमुनानगर से चल के फिर अम्बाला को, पंचकुला को, करनाल को जो भी क्रॉस करते हैं, उन सब को दलालों के माध्यम से उनसे मंथली इकट्ठी करके, ट्रांसपोर्टर्स हों चाहे वो व्हीकल ऑनर्स हैं, उनसे वो मंथली इकट्ठी करके फिर ये आरटीओ साहब के पास जाती थी। जो डीटीओ हैं, डीटीओ जो पहले सुभाष अरेस्टेड हैं, उनके लिए करनाल से इंस्पेक्टर जसमेर हैं जो यहाँ एमवीओ तैनात थे, वो इकट्ठी करके और फिर वो डीटीओ का सुभाष जी को देते थे। और ये बात फाइल पे आई तो आज उनको अनुसंधान के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार दूसरे जो डीटीओ अम्बाला हैं, रमित यादव जी, जो एचसीएस अधिकारी हैं, और उनके पास फ़िलहाल जो पंचकुला का और अम्बाला का और यमुनानगर का भी अभी कुछ दिन पहले उनको चार्ज दे दिया गया था। तो वो भी इसी प्रकार से जो एजेंट्स वहाँ कनेक्टेड थे, ऐसे ही कुछ एजेंट्स यहाँ जो पास ऑन करके लेके जाते थे अपनी गाड़ियाँ, उन लोगों से मंथली इकट्ठी करके और ये सारा नेक्सस चला रहे थे, जो इसमें आज उनको शामिल जांच करके और उनको आगे अरेस्ट कर लिया गया है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे रिमांड कॉल करेंगे, उसके बाद रिकवरी के लिए जाएंगे। पूरा सभी अधिकारी शामिल होते थे। देखिए, एक पहले एजेंट्स का गिरफ्तार होना, उसके बाद डीटीओ का गिरफ्तार होना, उसके बाद आज एमवीओ जो करनाल है वो गिरफ्तार, और एक और डीटीओ गिरफ्तार होना, तो दैट्स क्लियर के बिग नेक्सस है, उसको क्रैक कर रहे हैं।